मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों बजगुन विधि से हम लोग 2 के तीसरे प्रश्न को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए बजगुन विधि के अलग-अलग टाइप के मेरे प्यारे दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेके मैंने आपको सिखा दिया है, जो बजगुन विधि को हम लोग कैसे समझते हैं और किस प्रकार हम लोग अपने एग्जाम में आएंगे तो बना सकते हैं। और ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। और ये अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो मेरे प्यारे मित्रों, इसे आप लोग पूर्णतः अच्छे तरीके से सॉल्व करने के बारे में सीख जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग सारे वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के सेशन क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 दिनों से वीडियो आप लोगों के लिए नहीं आ रहा था। इसका एक ही कारण था, जो मैं आप लोगों के डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था करने में लगा हुआ था मेरे प्यारे मित्रों। तो वो व्यवस्था हो चुका है और बहुत जल्द आप लोगों को अब आपकी जो पढ़ाई होगी वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएगी। और सारे सब्जेक्टों को मैं अच्छे तरीके से वहाँ पे एक विशेष तरीके से पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये पढ़ाई आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों बुध या बृहस्पतिवार से डिजिटल बोर्ड से पर होने लगेगा और आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा भी लगेगा। अब डिजिटल बोर्ड कितना में आया नहीं आया इसका जानकारी भी मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बातों को भी करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म है ये, और हमें यहाँ से इसे बॉल्ट्जमैन विधि से सॉल्व करना है। तो आप सभी भली-भांति जानते हैं जो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं। हम सबसे पहले इन दोनों को इससे लेके आएंगे, तो x माइनस वाई और ये माइनस इधर प्लस में था, इसको कोष्ट में भी ले सकते हैं, तो इतना नहीं, माइनस में a प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म को हम एक ही साथ लेके कोष्ट में ले लिए, ये प्लस में था, इधर पे माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो हमें इस कंडीशन में लाना होगा मेरे प्यारे मित्रों, तभी हम इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। या वैसे भी कर लेंगे, लेकिन वैसे करने में आपको कठिनाइयाँ होगी और आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक भी कर सकते हैं, प्लस माइनस में आप लोगों का गलत हो जाएगा। इसलिए हम जैसे आपको सिखाएंगे आप लोग उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a1 का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ 1 है, और b1 का बात करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, c1 का बात करेंगे तो ये माइनस में a प्लस बी हो जाएगा। फिर a2 का बात करेंगे तो a हो जाएगा, b2 का बात करेंगे तो प्लस में b हो जाएगा, और c2 का बात करेंगे तो यहाँ से माइनस में a स्क्वायर और ये माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जो हम बीजगणित विधि से जब भी सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें a b c a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे का यूज होता है उस पर फॉर्मूला में, उसका काम आता है। तो इसीलिए हम लोग इससे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बीजगणित विधि का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। बीजगणित विधि से बीजगुणन विधि से मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। मेरे प्यारे मित्रों, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा और तभी जाके आपके बीजगणित विधि से ये प्रश्न सॉल्व होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम लोग बिना ये फॉर्मूला याद रखे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे फॉर्मूला हमको इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको याद रखने का मैंने आप लोग को पीछे पार्ट्स में एक कंसेप्ट भी बताया है, जिसको कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक भी बताया है। तो जाके देखिए पीछे पार्ट्स को मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से इसमें सारे का मान रखेंगे, तो मान रखने के लिए यहाँ से बात करते हैं, तो एक्स बटे में b1 कितना, यहाँ से माइनस में 1 है, c2 का बात करेंगे तो ये माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक है, इसको बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, इसको बीच में लिखते हैं। यहाँ से माइनस b2 का मान b ही है, और यहाँ से फिर c1 का वैल्यू यहाँ से माइनस में a माइनस बी है, तो मल्टीप्लाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा। ऐसे करके आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप लोग भली भांति अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को सीख पा रहे होंगे। देखिए अब यहाँ से y बट्टे में c1 का वैल्यू यहाँ से माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई a2 का वैल्यू यहाँ से a ही है, माइनस c2 का बात करेंगे यहाँ से माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस, तो इधर कोष्ट दे देते हैं, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मध्यम कोष्ट बंद, और यहाँ से बी सॉरी a1 का मान 1 है, तो यहाँ से 1 दे देंगे।
अब एक बार हम नीचे देख लेते हैं जो आपको अच्छे से दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बराबर में 1 बटे में, क्योंकि इधर करेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर उधर से लिखते चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ए वन का भाग यहाँ पे 1 है और मल्टीप्लाई बी टू कितना है, बी है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर माइनस ए टू का मान ए है और मल्टीप्लाई बी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में वन हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप लोग देख रहे हैं और इसे समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला लिखा और इसके मानों को हमने यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकला हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तब आपको थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा जो आपको थोड़ा सा भी कठिनाई ना हो और आप लोग सारे बातों को सीख पाए। अब यहाँ से माइनस से गुना होगा, प्लस हो जाएगा। फिर एक को मेरे प्यारे दोस्तों इससे गुना कीजिएगा तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और बी को जब ए से गुना कीजिएगा तो ये प्लस में ए बी और यहाँ से प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे वाई वाला टर्म भी तो हमें है, तो इसको भी तो सॉल्व करना होगा ना। तो वाई वाला टर्म में देखिए, इसको गुना कीजिए तो माइनस में ए स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस और ए को बीस गुना कीजिए तो ए बी, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया है, उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो जाएगा और इक्वल टू 1 बट्टे, यहाँ से बात करेंगे तो बी को जब एक से गुना करेंगे तो बी ही हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ए इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, या इसको पहले ए से लिखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको लिखिए वाई और बट्टे में ये प्लस में ए स्क्वायर माइनस में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में ए बी और ये माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये 1 बटे में इसको ए प्लस बी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बी प्लस ए को हम लोग ए प्लस बी भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं तो एक्स, यहाँ से ए कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से वाई है और माइनस में बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी इधर भी बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो जब जो भी टर्म माइनस का होता है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का रहेगा वो माइनस हो जाएगा, कभी भी जब माइनस कॉमन आता है तो, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 बटे में ए प्लस बी ही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो हमें इसके बराबर में इसके और इसके बराबर में इसको करना होगा, तभी एक्स और वाई का मान निकलेंगे। तो यहाँ से करेंगे एक्स बटे, क्योंकि एक्स इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 बटे में ए प्लस बी, और यहाँ से वाई माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 बटे ए प्लस बी, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से इस टर्म को हम सीधा ऊपर लेके चले जाएंगे, गुना हो जाएगा, तो यानी 1 से गुना हो जाएगा तो ए इंटू ए प्लस बी बटे ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी कट जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो वाई इक्वल टू मेरे प्यारे मित्रों ये इधर चला जाएगा तो माइनस में बी ए प्लस बी हो जाएगा और बटे में ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी कट जाएगा। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वो ए निकल के आ जाएगा और यहाँ वाई का वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों माइनस में बी निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। 2-3 दिनों से मैं कुछ बिजी था, व्यस्त था आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड में। बहुत ही जल्द आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कितना में पड़ा, कहाँ से लिए, नहीं लिए, क्या प्रोसेस रहा इसका लेने का, क्या क्या आपको सर कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कितने पैसे हमको उधार लेना पड़ा, क्या करना पड़ा, वो सारी आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल आशा करता हूँ ये जो पार्ट अभी मैंने आपको समझाया, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आशा करता हूँ आपको पूर्णतः समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्नों को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।